हालेलुया। तो जब से हमने ये उकाब मिनिस्ट्री से शुरू किया है, तो पहले भी हम एक आत्मिक संगति मिनिस्ट्री से आया करते थे, तो वहां भी पिता हमें उत्पत्ति से बहुत से भेद हमारे सामने लाए हैं। हम जब हमें उत्पत्ति का ही नहीं पता चलेगा तो हम रेवलेशन में कहाँ पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तो समझना पड़ेगा कहाँ से हम गिरे हैं और कहाँ से हमें बचाया जा सकता है, और बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर खोया है तो उसे वापस कैसे लिया जा सकता है। हालेलुया। सबसे पहले तो मन चाहिए रिपेंट करने वाला, जो जिसको रियल रिपेंट बोलते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति में चलते हैं, जहां से हम हर बार पढ़ते ही हैं, और हर बार एक नया भेद निकल के हमारे सामने आता है। उत्पत्ति 3 का मैं आपके लिए 22 से पढ़ती हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। क्यों? कौन सा पिता है ऐसा जिसने बाग लगाया हो, मालिक हो बाग का, और उसका बेटा एक फल जो है उसको खाने के लिए वो मना कर दे। हालेलुया। कौन सा पिता है जो घर में फल लाता है, घर में फ्रूट लाता है, अपने बेटे बच्चे को कहे कि ओ फल नहीं तुसी खाना है, वो मैं खाऊंगा जब मेरा फेवरेट है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जे जस्ट हमारे लिए ये उस समय आदम और हवा के लिए पिता ने एक परीक्षा रखी थी कि देखे तो क्या आज्ञाकारिता में है कि नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की वो फल खा लिया जिसमें उनको मृत्यु का सामना करना पड़ा, मरने का उनकी महिमा में दे चली गई, और पिता नहीं चाहते थे कि ये फल वो अपने पाप में खा ले और पाप इतना ज्यादा बढ़ जाए कि उसको खत्म करना भी मुश्किल हो जाए। हालेलुया। इसीलिए पिता ने कहा कि जब ये अपने पाप से रियल रिपेंट करेंगे और मैं अपने पुत्र के लहू के वसीले इनको अपने में ला लूंगा, तब जाकर ये इस फल के योग्य हो सकेंगे, और जहाँ पे बेटा है वहां पे मैं इनको भी ला लूंगा। हालेलुया। इसलिए पिता ने उस फल को तोड़ने से, खाने से फिर पहरा लगा दिया। अब कितना हम जोखिम में हैं, कितना हम खतरे में हैं। जब हम थोड़ा सा आत्मिक लाइफ में बढ़ते हैं तो दुष्ट की सारी शक्तियां हमारे पीछे पड़ जाती है कि एक भी रूह बच ना पाए, और वो भी पिता परमेश्वर भी ऐसा वफादार है, 99 को छोड़ के उसी एक को ढूंढ ले जाता है। क्या आप उनमें से एक हो? हालेलुया। हालेलुया। तो हम एफर्ट मारें। अगर आप किसी भी जानवर को रख ले, भेड़ को रख ले, किसी भी जानवर को देखें आप, जब वो किसी गड्ढे में गिर जाता तो कितना एफर्ट मारता है वहां से निकलने का, कितना वो चिल्लाता है, कितनी वो मदद मांगता है, वो बेजुबान होकर इतना एफर्ट मारते हैं। हम तो जुबान वाले हैं, हमसे क्या रियल रिपेंट नहीं निकलती? हम क्या जानवरों से भी बदतर हो गए हैं? हमारा माइंड क्या इतना कब्जे में दुष्ट ने कर लिया है कि हम जीवन की ओर बढ़ नहीं सकते? जीवन का वृक्ष का अगर फल खाना है तो हर एक मुश्किल को पार करते हुए, दुष्ट के तीरों को बुझाते हुए, पिता का अनुग्रह पाते हुए, रियल रिपेंट करके ही हम उस जीवन के वृक्ष का फल खा सकते हैं। अदरवाइज पिता आपसे बात नहीं कर रहा। हालेलुया। उत्पत्ति है ये, यहां से ही शुरू हुआ सब कुछ, और पिता ने इसी में भेद रख दिए। हालेलुया। तो कैसे निकले हैं, कैसे एंटर होना है, यही पूरा प्रोसेस पूरी बाइबल में दिया हुआ है। अगर हम पूरी बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पिता की आज्ञाएं क्या क्या कहती हैं, तो हम खतरे में हैं। एक फल खाने से मना किया तो उन्होंने खा लिया, ठीक है, चाहे वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके खा लिया। आपके दोस्त क्या आपको इन्फ्लुएंस में नहीं ला लेते? तो चल कोई गल नहीं, थोड़ा सा एक ही खिंचना है, पैग पी ले, तो आप क्या अपने दोस्त के पीछे एक शॉट के लिए, एक पैग के लिए, एक सिगरेट के लिए क्या आप नहीं अपने ईमान को दाव पे लगा देते? हालेलुया। तो क्या है, मैसेज ही करना, चल छड़ तू केड़ा किते बाहर ले जाना है। वो कहता कल्पना भी कर लेगा, तो सब कुछ कर लिया।
वहां मैसेज पे चले जाते हो। आप अपने कंट्रोल से बाहर, जो पिता को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ऐसे मैसेज लिख देते हो अपनी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स को कि पिता आपसे अपना मुंह फेर लेता है। क्यों करें हम ऐसा? एक फल, वो एक एक फल करते 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 दुष्ट के सारे फल आप में आ जाते हैं और आप प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम को भूल जाते हैं। हालेलुया। आपको एक ट्रैप में ले लिया जाता है, एक सुंदर लड़की के जरिए, एक सुंदर लड़के के जरिए, एक जीभ के टेस्ट के लिए, या फिर एक अच्छी नौकरी के जरिए, या फिर आपके पेट का फल जो आपको है इतना ज्यादा गिरा देता कि आप पापा भगत, मम्मी भगत बन जाते हो, आप उनके पांव में गिरने लग जाते हो, आप पिता की महिमा छोड़ के उस पास्टर की महिमा करने लग जाते हो। पास्टर ने आपको बच्चा नहीं दिया होता है, पिता ने दिया होता है। हालेलुया। जब पास्टर आपके लिए कर सकता है, आप सीधा खुदा से मांग सकते हो, क्योंकि उस पास्टर को भी लहू देकर पिता ने लहू का मोल से खरीदा है, आपको भी वैसे ही खरीदा है। वो आपका दास है, पिता की ओर से ठहराया गया आपके लिए नौकर है। हालेलुया। जैसे घर के मालिक ने एक नौकर रखा रहता है, वो सिर्फ मालिक को रोटी नहीं बना के देता, सब फैमिली को बना के देता, सब बच्चों को बना के देता। वैसे ही एक दास, पिता ने अपने बच्चों के लिए नौकर रखा होता है, वो मालिक ना बने। हालेलुया। तो वो समझाए कि हमें इस इंटरनल लाइफ में कैसे एंटर करना है, हमें उस अनंत जीवन में कैसे एंट्री करनी है। हालेलुया। तो इसी बात पे पिता ने जब पहरा लगाया तो क्या पिता का दिल नहीं दुखी होया होगा कि हाय मेरे बच्चे इस फल के योग्य तो थे? तो पिता क्या दुखी नहीं हुआ होगा? हम आंसू लाते हैं पिता की आंखों में। पिता तो इतनी फिक्र करता है, जब बाग से बाहर निकाला उनको उसने कपड़े पहनाए हैं, चमड़े के अंदर रखे। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे नंगे बाहर घूमे। हालेलुया। आजकल तो कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, पिता ने ढांका उनको। हालेलुया। हम आंसू ला देते हैं पिता छोटी सी बात के लिए। एक फल हमें पिता से अलग कर देता है, एक फल हमें अनंत जीवन से अलग कर देता है। कहते हैं जिसका एक शेष उसके बाकी भी शेष। हालेलुया। ध्यान से आप किसको सुनते हो और किसकी सुनते हो और आप कैसे चलते हो। हालेलुया। आपके लिए पिता ने एक ऐसा रास्ता तैयार करके रखा है, जो अगर करेला नहीं खाओगे तो डॉक्टर कहता है आपका शुगर खत्म नहीं होगा, तो आप करेला भी अच्छे से खाते हो। हाँ, आप करेले का जूस निकाल के पीते हो, आपने पिंपल निकल जाते हैं। एक समय था जब हम बचपन में छोटे थे, तो जब यंग एज में आना होता है तो पिंपल निकल आते चेहरे पे। अरे मम्मियाँ साफी पिलाया करती थी। साफी एक प्रोडक्ट था, इतना कड़वा था, शायद करेले से ही बना होगा। वो भी चीनी डाल के पिया करते थे कि हमारा फेस ना खराब हो। हालेलुया। तो कड़वा जरूर लगेगा, औखा जरूर लगेगा। वो कहता है कि उसने कभी नहीं कहा खुला मार गए, वो खुले पे तो नाश होने वाले जाएंगे। आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा उन चीजों का जो दुनियावी है। बहुत इजी है, जिसने पिता से प्रेम किया उसको दूसरी चीजों से प्रेम नहीं रह जाता। हालेलुया। उसको दूसरी चीजों से लेना देना नहीं, उसको कोई मेकअप से लेना देना नहीं, उसको ब्रांड के कपड़ों से लेना देना नहीं, उसको किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है। मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, ये जो डिपेंड करता है आप अंदर से कितने खूबसूरत हो, आप अंदर से पिता के वचन से कितना फिल हो चुके हो, उस पर डिपेंड है। हालेलुया। ना कि ब्रांड कपड़ों से, ब्रांडेड कपड़ों से। हालेलुया। ना कि आपके मेकअप से। हालेलुया। ध्यान से चले कि कैसी चाल चलती है। मैं मना नहीं कर रही ब्रांड का कपड़ा डालने से, लेकिन ब्रांड का कपड़ा डाल के कलर हाई करके चलना, इससे मना किया है पापा ने। आप दूसरे को नीवा नहीं दिखा सकते हो। एक बच्चा ब्रांड का कपड़ा नहीं पहन सकता तो दूसरा ब्रांड वाला अकड़ के ना चले। ये मेरे पिता के बच्चों का नेचर नहीं है। हालेलुया। तो हम पिता की आंखों में आंसू ला देते हैं। पिता कितना दुखी हो, कौन अपने बच्चे, अरे बेटियां शादी करके चली जाती हैं, कितना मन दुखी होता है। मेरी बेटी आई कल, आज चली, कितनी बार वापस आके गले मिल के गई है। जब मैसेज करती है तब आंसू निकल आते हैं। अब जिंदा है, इसी धरती पे है,
1 घंटे का रास्ता हम मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी दिल इतना अंदर से दुखी हो जाता है। जब वो मैसेज लिखते हैं मेरी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, ससुराल में चली गई है, तो पिता क्या दुखी नहीं होता होगा कि मेरे बच्चे कितना दूर चले गए, कभी भी मेरे पास आ सकते। हालेलुया। हम पिता को रुलाते हैं, हमारी छोटी छोटी आदतें पिता से हमको दूर कर देती हैं। हम दुनियावी होके अपने बच्चों के लिए इतना तड़प रहे हैं, हम वेट करते हैं अपने बच्चों की, बाहर चले जाते हैं, कब घर आते हैं, कब घर आते हैं। हम जो माएँ होती हैं, बाप होते हैं, जब गाड़ी की आवाज सुन लेते हैं तो चैन आता है, हाँ ठीक है आ गया, उसकी गाड़ी की आवाज सुनाई दी है। क्या आप पिता को एहसास दिलाते हो कि पप्पा मैं आ गया हूँ, हेलो पप्पा मैं आपको याद कर रहा हूँ। पप्पा देखे अरे हाँ बेटा आया है, चाहे 5 मिनट के लिए आप पप्पा के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन रियल मन से करो। हालेलुया। वो आगे बढ़ाना समा वो पिता का काम है। आप एक समय रखिए अपने पिता से बात करने के लिए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जब पिता ने उनको बाहर निकाला होगा कितना दुखी हुआ होगा, अपने हाथों से बनाए हुए जोड़े को। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी उन्होंने छोटे से फल के लिए इंटरनल लाइफ गवा ली, अपनी महिमामय देह को गवा लिया। हम भी तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एक नौकरी के लिए, एक बड़े ओहदे के लिए, एक अगर बच्चा नहीं है, शायद परमेश्वर इसलिए नहीं बच्चा दे रहा कि आप ज्यादा टाइम स्पेंड करो परमेश्वर के साथ। बच्चा जब रोता है आपको भाग के बच्चे के पास जाना पड़ता है। आप शायद प्रेयर के लिए चुने गए हो, आपको इसलिए परमेश्वर शायद नहीं देना चाहता। अगर देना चाहता है तो आपकी दुआ से भी मिल सकता है। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं, निकालते हैं यिर्मयाह 13:15। Oh, thank you, Father. यिर्मयाह 13:15 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यों कहा है। हालेलुया। अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, पास्टर की नहीं, पास्टरनी की नहीं, दास दासी की नहीं। किसकी बढ़ाई करो? परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वे अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं। कहाँ पे? चर्चों पे। चर्चों में जाकर हम इसका बहुत अच्छे से, जो मॉर्निंग में हम प्रेयर करते हैं उसमें पिता परमेश्वर ने खुल के बताया पहाड़ क्या है। देखो मेरी भेड़ें पहाड़ पर तितर बितर हुई पड़ी। हालेलुया। तो अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाएं, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो तब वे उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। कि आप नरक की कोर हो जाओ, अपने पाप में इतना फंस जाओ, वो इतना ज्यादा आप उस घेरे में आ जाओ कि आप वहां से निकल ना सको। कैसे? आप पिता की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना करके, बताए हुए दास जो बताते हैं अपनी ओर से भागे चले आते हैं, अपने मन से निकाल निकाल के आपको बताते हैं। आपके औहदे के अकॉर्डिंग आपको वचन दिया जाता है, आपके पैसे को देखकर भविष्यवाणी की जाती है। पिता कहता है कि मेरी ओर से नहीं है, ये खुद से अपने मन से अपने सपनों को यहोवा का दर्शन करके बताते हैं। हालेलुया। इससे पहले कि आप उस पापा भगत और मम्मी भगत और पास्टर भगत और पास्टरनी भगत बनकर उनके चंगुल में फंसकर
इतना ज्यादा अंधेरे में चले जाओ कि पिता से आप पूछना ही भूल जाओ। कहता है कि अपने कान लगाओ और गर्व मत करो, देखो सुनो। हालेलुया। वचन क्या कहता है उस पे ध्यान करो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 17 पर यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। तुम्हारे गर्व के कारण कि क्या फायदा आपने 3 मंजिली कोठी डाल ली है, तो क्या फायदा आपके बेटा कनाडा में चला गया है, तो क्या फायदा। हाँ, आपको अच्छा एक जॉब मिल गया है, तो क्या फायदा। आपने उस ब्लेसिंग को ले लिया है जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी, लेकिन आप उस ब्लेसिंग की वर्शिप करने लगे हो। आप जिसके जरिए वो ब्लेसिंग आपको मिली है, पास्टर की और पास्टरनी की वर्शिप करने लग गए हो। पिता को आप धन्यवाद भी नहीं करते। हालेलुया। तो मैं रोऊंगा, क्यों। आप इतना ज्यादा पजेस्ड हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने आइडियल वर्शिप करनी शुरू कर दी है, दास की दासी की। आप टेस्टमनी पे टेस्टमनी आप कहते हो अरे साड़ियां टेस्टमनियां। हाँ, पिता को कोई लेना देनी ताड़ियां टेस्टमनियों से। आप पिता को कितना डेडिकेटेड हो, पिता को इससे लेना देना। हालेलुया। तो उस गर्व जो आप गर्व करते हो ना, मैंने पहले ही बोला है, चर्च में आने वाला ब्रांड पहन के आता तो कल ऐसे क्या बोलते हैं ऊंचा करके रखता है, और दूसरे को कहता देखा। परफ्यूम तक की मशहूरी होती है कि मैं परफ्यूम आज लाया मैंने। तो क्या है ये, आप चर्च में आ रहे हो, आप एक एटीट्यूड में हो, आप अपने घमंड में हो, लेकिन आप चर्च में हो। आप फिर जब आपको पता चले बहुत देर हो जाएगी तो पिता कहता है फिर मैं नहीं सुनूंगा। अब मानो एक पापी हाँ चर्च में आता है, अब सब कहते हैं जी असी तो बपतिस्मा ले लिया जी, असी तो धर्मी मानिए हैं, लेकिन पिता कहता है नफ नहीं है। वो भी उत्पत्ति में पढ़ के हटे, अब कहाँ पे थे, अदन की वाटिका में थे वे। हालेलुया। और ठंडे के समय हर रोज पिता उनसे मिलने आया करते थे, हैवी प्रेजेंस। तो वो क्या हो गया फिर, हम तो ये इस धरती पे रहते हैं, और दास दासी ने बड़ा इस वचन को बड़ा अच्छे से समझाते, हम उनसे भी बड़े काम करोगे। किसी पापी का दिल परमेश्वर की ओर मोड़ के तो दिखाओ, फिर पिता आप पे गर्व करेगा। हालेलुया। उसको उसके पाप में फंसे रहने देकर उसकी तारीफ कर कर उस पर्सन की, अगर वो अपने पाप में मर जाएगा, उसके गर्व में मर जाएगा, मतलब कि घुमंड में मर जाएगा, तो पिता रोएगा और आपको बदला देना पड़ेगा, पास्टर जी पास्टरनी जी। हालेलुया। तो हम आंसू लाएंगे पिता की आंखों में अगर हम कहना नहीं मानते पिता का। हालेलुया। आप अपने घर में बच्चों को देख ले। हालेलुया। घर में बच्चे कहना नहीं मानते तो माँ की आंखों में बाप की आंखों में क्या आंसू नहीं आ जाते। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर का कहना नहीं मानेंगे तो क्या पिता हमसे हमारे इस जिद को देखकर, हमारे इस एटीट्यूड को देखकर, हमारे इस स्वभाव को देखकर, इस नेचर को देख के क्या आंसू नहीं बहाते। आज भी बहाते हैं, और जब नर्क में चले जाओगे, अंधेरे में चले जाओगे, तब भी बहाएंगे। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, बहती रहेगी। हालेलुया। पिता आपको बहुत चांस देते हैं, क्यों बहती रहेगी। हाय मैंने ये भी मौका देता हूँ, मैं वे भी चांस दिया, मैं इस पास्टर के जरिए बोला, मैं इस वचन के जरिए बोला। जो सच्चा कलाम बताता है वो तो पास्टर आपको बड़ी खारिश देता है, वो आपको मिर्ची की तरह चुभता है। फिर आप समझना नहीं चाहते, आपने बंद कर लिया, आप एक आइडियल वर्शिप हो गए हो। हालेलुया। आप उस मिस्र से नेचर से निकल कर भी आप पे अंदर वो प्रभाव है। हालेलुया। तो आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। किसने की है, किसने की है। अगर भेड़े हैं तो रखवाला भी है। अगर रखवाला अच्छे से रखवाली नहीं करता तो वो कारण है भेड़ों को बंधुआई में ले जाने का।
और बदला फिर परमेश्वर अगुए से ही लेगा। पास्टर जी बदला आपसे लेगा परमेश्वर। जो कोई अपनी बंधुआई में बंधा हुआ, अपने पाप में बंधा हुआ मर जाएगा, आप तुरही फूकने से पहले उसका पाप याद नहीं कराओगे ना, तो वो तो मर जाएगा अपने पाप में, लेकिन उसका लेखा आपसे जरूर पिता परमेश्वर देगा। हालेलुया। आज तो मौज लुट लो, आज तो बड़े बड़े फ्लायर बना लो, आज तो अरे क्या खतरनाक टेस्ट मनी नीचे लिख लिख के इंग्लिश में हिंदी में लगा लो, कर लो मौज, कितनी करनी पब्लिसिटी कर लो, फिर पिता बताएगा आपको एंड में। तेरे को वहां पे पब्लिसिटी करने के लिए नहीं मैंने खड़ा किया था, तू मेरा नौकर था, तेरे को मैंने अपने वचन की पब्लिसिटी करने के लिए खड़ा किया था। हालेलुया। आपने अपनी किसको दिखा रहे हो टेस्टमनी, किसको दिखा रहे हो टेस्टमनिया, और आप भी किसकी टेस्टमनी देखकर वहां पे झुंड के झुंड जा रहे हो। आपको पहले भी बोली हूँ, आज भी बोली, लास्ट सांस तक बोलती रहूंगी। एक छोटा सा शहद लगा दिया जाता है, मक्खी चिपक जाती है और बाकी मक्खियां खुद ब खुद आ जाती है, उनको आपको पुकारने की जरूरत नहीं है। टेस्टमनी डाल देते हैं, वो है शहद, आप भागे चले जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। टेस्टमनिया में ये नहीं कहती हूँ कि टेस्टमनिया परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन आज जो है मजर पार्टी को क्या बोलते हैं, ज्यादातर डेवल देता है टेस्टमनिया। बहुतों को मिर्ची लगने वाली है, मैंने कोई डर नहीं है किसी का। किसने पकड़ा है? दुष्ट आत्मा। ए दुष्ट आत्मा निकल जाए इससे, वो लीली करके निकल जाती है। जबकि उस पास्टर का जो उंगली दिखा रहा है, उसका नेचर झूठ वाला है, उसका नेचर भेदभाव करने वाला है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका नेचर है जो पैसे को देख के वो करता है, ड्यूटीज देता है। तो वो किससे लेके दे रहा है? मेरा पिता थर्ड क्लास काम नहीं करता। हालेलुया। एक बच्चा अपनी मेहनत करके पास होता है, एक बच्चा नौकरी लेने के लिए घूस देता है। हालेलुया, फर्क है। और मेरा पिता ओरिजिनल है। हालेलुया। तो पिता कहता है कि मेरी भेड़ें, मेरी आंखों में आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई हैं। हालेलुया। कारण कोई है और तो आप बनते खुद। आप तो कहते हम छूट गए हो, कहता किसने चेता दिया कि तुम छूट गए? सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले क्रोध से किसने बचना सिखा दिया? जबकि वो जब आ रहे थे ना, वो अब्राहम की औलाद अपने आप को कहाते थे। हालेलुया। आप बपतिस्मा लेके ये नहीं कह सकते कि हम छूट गए हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न्यू टेस्टमेंट में है। हालेलुया। ध्यान रखें कि किस चर्च में जाते हो और किस दास और दासी से सुनते हो। पिता परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। निकाले जरा हिजकियल उसका 34, हिजकियल उसका 34 का 17। सॉरी हालेलुया। पिता परमेश्वर इस वचन पे हमें खुल के प्रकाशन दे। इतना खूबसूरत वचन है, कभी आपने सुना है तो कोई तो लिख दे कि हाँ हमने इस चर्च में सुना है इसको। हालेलुया। कोई एक ही लिख दिया करे कि ये वचन हमारे पास्टर ने, हमारी पास्टरनी ने, हमारे दास ने, हमारी दासी ने, जिसको हम सुनते हैं, बताया है। हालेलुया। तो ये है हिजकियल 34 का 17 से 19 में आपके लिए शुरू करने वाली हूँ। हे मेरे झुंड, हिजकियल हिंदी में हिजकियल, ओके। हे मेरे झुंड, तुमसे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। झुंड को बोल रहे हैं। हालेलुया। देखो मैं भेड़ के बीच और मेंढों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। हालेलुया। न्याय करता हूँ। क्या तुम्हें यह
छोटी सी बात जान पड़ती है कि तुम अच्छी चराई चर लो और शेष चराई को अपने पांव से रोंदो। और क्या तुम्हें यह छोटी बात जान पड़ती है कि तुम निर्मल जल पी लो और शेष जल को अपने पांव से गंदला करो? क्या मेरी भेड़ बकरियां को तुम्हारे पांव से रोंदे हुए को चरना और तुम्हारे पांव से गंदले किए हुए को पीना पड़ेगा? हालेलुया। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे परमेश्वर हमसे? दास जी, दासी जी, प्रेज द लॉर्ड, हेलो, आपसे बात कर रहे हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रकाशन ले लेते हो, उसको अच्छे से मरोड़ते हो, चुरोड़ते हो, तोड़ते हो और आपका जैसी मनसा है अपने मन से निकाल के परमेश्वर के बच्चों को जितना चाहिए उसमें भी मिक्सिंग करके आप दे देते हो। पिता परमेश्वर कहता है कि जब छोटी सी बात है उसको आप पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बता रहे हो, परमेश्वर के बच्चों को, भेड़ों को पिता परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के बारे में नहीं बता रहे, कैसे हम पिता से मेल मिलाप कर सके, इसलिए नहीं आप बताते हो कि वो कहीं सीधा अपना परमेश्वर के साथ अच्छी बॉन्डिंग में ना चले जाए, उनका संबंध परमेश्वर से अच्छा गहरा ना हो जाए, कहीं खुली आंखों से वो पिता को ना देख ले, कहीं खुली आंखों से वो आकाश को खुलता हुआ ना देख ले। ये बात पिता से छुपी नहीं है दास जी, दासी जी। वो आपके मन को भी जांचता है और जो आपके सामने परमेश्वर के अनुग्रह से ला दिए जाते हैं उनके मनों को भी जांचता है। हालेलुया। आप रोंद रोंद के देना बंद मत करो, लास्ट डे आपको पता चलेगा, जजमेंट वाले दिन। पिता परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला कर आपसे बात कर रहा है और कितनी फिक्र है उसको, आपकी नहीं, आपने तो ले लिया। हेलो, आपकी फिक्र नहीं है उसको, आपने ले लिया, उसके बच्चों की फिक्र है उसको। बंधुआई कर लीजिए, वो रोएगा, उनकी फिक्र है उसको, आपकी नहीं, आपने तो ले लिया। तो कहता है जिसको वचन का प्रचार करने को भेजा है वो वचन का प्रचार करे, जिसको भविष्यवाणी के लिए भेजा है वो भविष्यवाणी करे, जिसको एवेंजलिज्म का काम दिया है वो एवेंजलिज्म करे। आपने तो अपने नाम के आगे पास्टर लगाया ही लगाया, आपकी कहाड़ी ने पास्टर नहीं लगा लिया है। हालेलुया। क्यों आप पिता के दिल को इतना दुखी करते, क्यों आप डरना भूल गए हो पिता से? आपकी इन्हीं हरकतों से उसकी जो बच्चे हैं वो गलत शिक्षा ले रहे हैं और बंधुआई में चले जा रहे हैं, कुछ तो अपने पापों में पड़े ही मर गए और पिता उनके लिए भी रोता है। हिसाब आपको देना है, आप उनके पाप नहीं जिता रहे, आपको डर है कहीं आपके सामने वो आएंगे नहीं, आपकी चर्चों में आएंगे नहीं, आपको उनकी फिक्र नहीं है, आपको उनके पैसों की फिक्र है, आपको उस सीड की फिक्र है। आप पैसे के इतने ज्यादा प्रेमी हो गए हो, अंधे हो चुके हो, आपको पिता परमेश्वर का उन बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो भी भूल गए हो आप, कि पिता अपने बच्चों से कितना प्रेम करता है। वो एक को ढूंढने निकलता है, आप भीड़ को नरक की कौर बना रहे हो, उनके पाप ना जिताकर। आप तो तुरी फूके, उन्होंने अपना हिसाब दे देना है, आप तो अपनी तरफ से जो पिता का वचन कहता है वैसा दे दीजिए। क्यों आप अपनी मर्जी से उठ के फिर पास्टर बन गए हो? क्यों? अगर पिता आपसे बात नहीं करता तो क्यों आप छोड़ नहीं देते उस ओहदे को? आपको आपका एटीट्यूड मार रहा है। क्यों आप जेल्स करते हो फिर दूसरे बच्चे से, दूसरे भाई से, दूसरी बहन से जिसको परमेश्वर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है आपसे? क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा वो पिता परमेश्वर के वफादार है, पिता उनको दे रहा है। आपकी चर्चों में बैठे
18 साल का बच्चा आपसे ज्यादा प्रकाशन पाया हुआ है, क्योंकि उसके दिल में बेईमानी नहीं है। वो अपने हृदय से परमेश्वर को ढूंढ रहा है, रूह और सच्चाई से ढूंढ रहा है। वो हर एक चीज फॉलो कर रहा है। उसको ज्यादा प्रकाशन आपसे, आपको जेलसी है उससे। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखे। कहता मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोए। पास्टर निया, लेडीज, हालेलुया। हर एक दुनिया में जना खना पास्टर बन गया उठ के, जनी खनी पास्टर नहीं बन गया उठ के। अपने एटीट्यूड को तो चेक करें, अपने एटीट्यूड को चेक करें। आप अपने घर में चेक की जाती जब आप अकेली होती हो। आप भीड़ में तो बड़ा स्माइल देके किसी का दिल जीत सकती हो। जब आप अकेली अपने घर में हो ना, अपने पति के साथ, अपने सास के साथ, अपने ससुर के साथ, उसके परिवार के मेंबर्स के साथ, वहां पे चेक की जाती हो आप। वहां तो कोई भी मुखौटा पहन के अच्छा बन जाता है। हालेलुया। पिता से छुपा नहीं आपका एटीट्यूड। और पास्टर भी कम नहीं है। मुखौटे लगाने इनको भी कभी कौन सा लगा लेते उठा के, कभी कौन सा लगा लेते उठा के। एंड में पता चलेगा सब मुखौटे आपके सामने रख दिए जाएंगे। तो उन्हें इस दिन ये पहन लिया था अपने मतलब के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात से भी परमेश्वर कहते हैं कि आपने तो ले लिया, पास्टर का ओहदा ले लिया आपने, और क्या चाहिए आपको? नौकर बने आप अपनी कलीसिया के नौकर बने। प्रभु यीशु कहता है मैं सेवा करवाने नहीं करने आया हूं। बताया तो कोई पास्टर जरा किसी को खाना पा के प्लेट पकड़ाई हो। मीटिंग खत्म होते सारी तो आप अपने ऑफिस में चले जाते, खाना ऑफिस में आता आपके लिए। आप चर्च के मेंबर्स के साथ बैठ के खाना भी नहीं खाते, इतना एटीट्यूड हाई हो गया आपको का। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच बैठे रह करते थे। हालेलुया। आपको फिर भी समझ में नहीं आती। आपने अपना अलग ही ऑफिस बना लिया है, आपने अपना अलग ही खाने के लिए टेबल लगवा लिया है, आपकी अलग से ही सेवा की जा रही है। क्यों? आप यीशु से बढ़ के हो गए हो, इसलिए। हालेलुया। इस चीज को देख के भी पिता आंसू बहाता है, क्योंकि आपके पीछे पीछे जो लेके घूमते हैं ना खाना, वो आपके भगत हो चुके हैं, पिता के नहीं। क्यों? आपको क्या कलीसिया में बैठ के कुछ आप खा लोगे तो क्या आपको को उठा के ले जाएगा? आप प्रिपेयर ऐसा करें अपनी कलीसिया को कि जब खाने का समय तब खाने का समय। आप भाग भाग के मेरे पास मत आइए, हमारे पास मत आइए। हालेलुया। ध्यान रखिए कि कौन सी चाल चलते हो, किस चाल से आप पिता को ठेस पहुंचाते हो। किस ठेस को जब आप ज्यादा पिता को ठेस लगा देते तो आंसू बहने लग जाते हैं। आप अपनी चाल को चेक करें। पिता कहता हाय देख मेरे बच्चे कैसे उनके पीछे भाग रहे, खाना ले लेके, पानी ले लेके, पूछ रहे हैं और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या आप वहां पे नहीं बैठ सकते जहाँ पे बाकी संगत बैठ के खा रही है, बाकी बच्चे खा रहे हैं, बाकी कलीसिया खा रही है? हालेलुया। छोटी छोटी बातें हमें पिता परमेश्वर से दूर कर देती हैं। और आप इतने ज्यादा आप पजेस्ट हो जाते हो, आप इतने ज्यादा उस माहौल को अपने ऊपर हैवी कर लेते हो, आपको इतनी इज्जत अपने ऊपर हैवी होने लग जाती है। मैनू चलो बताओ तुसी कोई एक लिख दे मेरे सामने कि हमने पास्टर को बर्तन धोते हुए देखा है, हमने पास्टरनी को बर्तन धोते हुए देखा। अपना बर्तन नहीं पास्टरनी से धोया जाता, कलीसिया का क्या धोएगी? हालेलुया। अरे बाइबल उठाने में शर्म आती है सानू। जो जिंदा कलाम है खुदा का, उसको नहीं उठा दे। आपकी कलीसिया के मेंबर जब टेस्टिमनी देनी होती है, झूठ, इतना खतरनाक झूठ सीने से बाइबल लगाई होती है और अंदर से एटीट्यूड पता नहीं कहां तक पहुंचा हुआ होता है। आप पिता को ठट्ठों में उड़ा रहे हो। आपकी चर्चों में दुष्ट की शिक्षाएं शुरू हो गई है। आप कब उन शिक्षाओं में पजश हो चुके, आपको खुद को भी नहीं पता। आपने एक एक चीज को चांस देके, दुष्ट को बढ़ावा देकर अपने ऊपर इतना हैवी कर लिया है, वो अब आपके ऊपर अंधेरा लगने लगा है। पिता को आपने पढ़ा है अभी यिर्मयाह जी, जाए वापस पढ़े। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, बहुत खूबसूरत वचन है ये। हमारे इस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ,
लेकिन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, बहुत खूबसूरत, आपकी आंखें खोल देगा। यर्मिया 50 निकालो जरा, जिसमें भी यही है ना। और हम भी चाहते, दिल से चाहते, कोई भी उसका बच्चा, उसकी बच्ची, उसका बेटा बेटी नाश ना हो। हालेलुया। क्योंकि हमारी ड्यूटी लगाई हुई है खुदा ने, हम नौकर हैं जी आपके। तो ये है यिर्मयाह नबी, और इसका 50 का 6 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और कितना खतरनाक है, आपको ये अब पता चलेगा दास जी, दासी जी। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, लीजिए, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया। किन्होंने? चरवाहों ने, दास दासी भटका दिया, और पहाड़ों पर भटकाया है, जहाँ पे अच्छा चारा रहता है, जहाँ पे फुल खुराक रहती है उनकी। ये एक चर्च की बात कर रहा है परमेश्वर। जिनका आंखें खुल चुकी है ना, आत्मिक आंखें, वो समझ सकते इस बात को। हालेलुया। नहीं समझ में आ रहा, आगे चलते हैं। पहाड़ों पर भटकाया है, वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते। फला चर्च अच्छी है, फला चर्च अच्छी है, बड़ी चर्च अच्छी है, वो चर्च अच्छी, वो मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री, फला मिनिस्ट्री, फला मिनिस्ट्री। वो दुखी हो कर घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। अरे आपने अपने भगत बना लिए हैं, 7-8 बजे तक आप अपनी चर्चों में से बच्चों को छोड़ते नहीं हो। वो थक के आके इतना ज्यादा थक जाते, पहले तो 3-3 घंटे नाचते हैं वो, फिर वो 2-2 घंटे आपकी टेस्टमनी सुने, फिर वो 15 मिनट का आपका वचन, जिसका ना तो पांव होता है ना उनका सर होता है, वो आप उनका दिमाग खराब कर देते हो। फिर वो चर्च की सफाई करें, फिर घर जाके थक हार कर सो जाते हैं, और पिता के स्थान को भूल जाते हैं कि उसको भी टाइम देना। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए। पहले फला मिनिस्ट्री ने खा लिया, लूट लिया, फिर दूसरी मिनिस्ट्री ने लूट लिया, फिर तीसरी मिनिस्ट्री ने लूट लिया। ऐसे ही जितनों ने उनको पाया, सिर्फ इसके लिए पाया और लूट लिया। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। और उनके सताने वालों ने, किसने? चरवाहों ने, मैडम जी ने, सर जी ने, हाँ पास्टर जी ने, पास्टरनी जी ने कहा इसमें हमारा कुछ दोष नहीं। अरे लीजिए, इतना हल्के में ले रहे हैं वो आपको कलीसिया, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। ले जी, तो आपकी अच्छे प्रेस करते हैं हर बार आके, हर संडे, दासी जी की थैंक्स बोलूं मैं। आप ऐसे छूट नहीं सकते दास जी, दासी जी, आप नहीं छूट सकते। अपना एटीट्यूड चेंज करें। आदम हवा भटका लिए हैं, तो आप कौन से उनसे ज्यादा बढ़कर हो। हालेलुया। तो यहोवा के विरुद्ध पाप किया, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। तो सब कुछ आपके ऊपर कलीसिया छोड़ देते हैं वो। कैसे? आपके पास वचन है, आपने उठाया नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन पिता उनसे ये भी पूछेगा कि आपने बताया वचन पढ़ने को? अगर ये भी वचन आपको किसी ने समझाया है, और कैसे समझाया है, जरा मेरे को लिख के तो बताएं, मैं भी थैंक्स कर दूं उस दास उस दासी का। और इस तरीके से जैसे पिता ने बोला है आपको बोलने के लिए, ऐसा बोल दिया हो, तो मेरे को भी तो बताएं, मैं भी धन्यवाद कर दूं, गिनी चुनी चर्चों में उनका भी नाम ले लूं। हालेलुया। क्या आपको छोटी सी बात लगती है? पहाड़ों पर फिरते फिरते हुओं को अगर वो आपके सामने पिता के अनुग्रह से ला दिए जाते हैं, आप भी उनको लूटो, और पांव के नीचे गंदला किया हुआ, रोंदा हुआ आप उनको वचन दे रहे हो, और आप वचन को इतना नीचा कर दिए हो, आपको कोई वैल्यू नहीं वचन की। पिता परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। चलें आगे बढ़। इन चीजों को देख के आपको क्या लगता है कि पिता दुखी नहीं होगा? अरे बच्चे के एक मार्क्स कम हो जाता है तो माँ बाप पीछे पड़ जाते सिटी लेकर। अरे 10 लाने थे, 9 क्यों लाया, 1 क्यों कम है? तो पिता नहीं क्या फिक्र करता? हालेलुया। और वो मार्क्स कैसे लाने हैं, ये आज चरवाहा भूल गया है, दास दासी भूल गई है। वर्क ही नहीं देते हो आप,
देते हो आप अपने बच्चों को कि आपने इतना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करना है, कैसे उस एटमॉस्फेयर को तैयार करना है, कैसे आपका ध्यान पिता की ओर लग सकता है, कैसे आप अपनी कल्पनाओं को अपने वश में कर सकते हो, कैसे आपने अपने शरीर को अपने वश में करना है, आप बताते हो। आत्मा शरीर के विरुद्ध, शरीर आत्मा के विरुद्ध काम करता है। आप बताते हो बच्चों को, आपको तो 10वां हिस्सा लेने से फुर्सत नहीं है, आपको तो अपनी चर्च बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, आपको तो ये अनाउंसमेंट करने से फुर्सत नहीं है कि इतना बीज डाल दो, अभी चर्च की क्या बोलते हो उसको, कंस्ट्रक्शन बाकी है, उसका काम अधूरा पड़ा है। ये कहने की आपको फुर्सत नहीं है। आंख झपकते ही पिता परमेश्वर अपने पुत्र को भेज देगा दुल्हन को लेने के लिए, तो बनाते फिरना फिर ये वाली चर्चें जो इसी दुनिया में रह जाएंगी। हालेलुया। निकालते हैं आगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 का 41। ओके। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। आप आगे देखते हो, हाय हाय बोल रहे प्रभु। क्यों रोया? नगर में कितनी लोग रहते हैं नगर में, ठीक है, कोई अपनी मस्ती में लगा हुआ है, कोई अपनी मस्ती में लगा हुआ है। आज भी पिता परमेश्वर जब चर्चों में आते हैं, आप मांगते हो आप पवित्र आत्मा हमारे बीच में, तो क्या आप अपमान नहीं करते पिता का? उसकी आत्मा का आप अपमान नहीं करते? आपको इतनी ज्यादा सस्ती, आपको इतना ज्यादा लाइट लग रही है, आपने तो जेब में डाल रखी है, जब देखो निकाल लेते हो, जब देखो जेब में डाल लेते हो। स्वर्ग नाम नहीं लिखा लिया आपने बपतिस्मा लेके, पास्टर आपने अपने आगे आप लगाया। दासी जी, पास्टर नहीं, आपने अपने नाम के आगे आप लगाया। तो वो जब चर्च में आता है तो उन फलों को नहीं देख रहा, जैसे वहां पे जब उसने देखा है कि कितना पाप बढ़ गया था उस नगर में, उस पे हाय हाय कर रहे। आगे देखते हैं, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु जब वे तेरी आंखों से छिप गई है, अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। आप चर्चों में अंधाधुंध जो दिल कर रहा पास्टर पास्टरनी का, वही जंगजूत से करवा रहे हैं, वही क्वायर कर रही है। कुछ भी अच्छा नहीं है। पिता परमेश्वर जब आपको चेक करने आते, देखने आते तो होते हैं। नाटक स्टेज बना लिया आपने, आप तो एक्टरों से भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। आप वहां पे चलो दुनिया में वो फेमस होने के लिए क्या क्या करते हैं, आपने तो वो परमेश्वर से दूर है, वो परमेश्वर से दूर। आप तो परमेश्वर में आके परमेश्वर के नाम का मजाक बनाते हैं। हालेलुया। मजाक बना लिया आपने, मजाक। डरते नहीं, आपको डर नहीं है। क्यों आपके अंदर इतनी दिलेरी भर दी? किसने? जिसकी आप पूजा कर रहे हो, वो भी तो पिता के सामने खड़े होकर कहता, देख मैं तेरे से भी ऊपर सिंहासन दिखाऊंगा। उसी ने दिलेरी दी है आपको। आप कहते हो हम में तो कोई पाप नहीं, हमारी चर्चों में तो इतनी टेस्टमनी है। ये क्या हो रहा है? आप अपने नेचर को जानते हो? चेक किया कभी अपने आप को? एटीट्यूड रखने वाली पासन में है। हालेलुया। खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक। आज भी संभल जाए, पिता परमेश्वर मौका दे रहा है। कोई पास्टर नहीं सुन रही, कोई पास्टर सुन रहा है, बिशप तक सुन रहा है, तो मेनू की लेना देना। पिता का वचन आपसे बात कर रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। अगर एटीट्यूड नहीं तो गुस्सा नहीं लगना चाहिए, अगर एटीट्यूड है तो बड़ी मिर्च लगेगी। हालेलुया। एटीट्यूड है तो मिर्च बड़ी लगेगी, अगर एटीट्यूड नहीं है तो गुस्सा भी नहीं लगेगा। अरे हाँ मैंने अपने आप को चेक किया है, मेरे में एटीट्यूड नहीं है। क्या एटीट्यूड का कहाँ से पता चलेगा? जा मैं खाना खाऊंगी, अपने बर्तन आप वहां तक रखने तो एटलीस्ट जा ही सकती हूँ। दासी जी वो कहता मारना पड़ता है अपने आप को।
जो अपनी इज्जत इस दुनिया में दिखाना चाहता, रखना चाहता है ना, वो उस धनी के समान है। हालेलुया। कभी झाड़ू पोछा किया अपनी चर्चों में? कभी टॉयलेट साफ किया अपनी चर्चों में? आपके हाथ से वो बर्तन बच्चे उस दिन छीन सकते हैं जिस दिन आपका स्पेशल संडे का दिन होता है। अदरवाइज जो डे होते हैं वहां आप अपनी चर्च में जाके करें, आप अपने बाथरूमों की सफाई आप अपने हाथों से। आपने तो फोन कमाना है, आके साफ कर दो, यहाँ पे गंद है, वहां पे गंदा है, यहाँ पे गंदा है। आपको तो टाई लगाकर, आपको कोट पैंट पहन के बड़ी सी गाड़ी में आपको तो इवेंजलिज्म करने जाना होता है। 10 बंदे साथ लेके जाने होते हैं, वो आपसे भी ज्यादा झूठे होते हैं। क्योंकि आप जब एक को ढूंढ लेते हो ना, पूरा जल थल एक कर देते हो ढूंढ के, अपने से भी दुगना नरकीय बना देते हो। पिता परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहती। हालेलुया। तो जैसा आपका एटीट्यूड 10 गुना ज्यादा उसमें आ जाता, तभी तो वो दुगना नरकीय बनेगा। ध्यान से चलो कैसी चाल चलते। तो पिता परमेश्वर जब उस नगर में आए हैं तो उसको देखकर रोया। प्रभु यीशु मेरा, आपके नगर में, आपकी चर्च में भी परमेश्वर आते हैं, और क्या देख के वे वहां पे खुश हों, क्या देख के वे करें? तो कहता जा तेरा उनको बहकाना क्या हो, सफल हो। हालेलुया। देखिए यार, अभी अब एक तरफ हो, बाकी सब एक तरफ। उससे पहले का जब सीन पढ़ते हैं तो कहता है कौन बहकाएगा उनको? लेकिन मैं बहकाऊंगी, मैं जाके उनके ऊपर बैठ जाऊंगी और उनसे झूठ बुलवाऊंगी। हालेलुया। आप मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो। कोई भी आत्मा आएगा तो आप कहोगे ले जी पवित्र आत्मा, आप भी लीली करोगे, आपको भी गरम गरम ठंडा ठंडा लगेगा। वो भी अपनी प्रेजेंस में आता है, वो भी आपको पूरा झटका लेके आएगा। नॉर्मल चीज नहीं है वो। जो परमेश्वर के ब्लड में कवर रहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के में फुल रहते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर का प्रकाशन हर वक्त कार्य करता है, उसको वो टच नहीं करता। और वो झूठ भी नहीं बोलता, उसमें अकड़ नहीं होती, उसमें मेरे प्रभु का नेचर होता है। हालेलुया। वो पांव धोता है अपनी कलीसिया के बच्चों के, उनके साथ बैठ के खाना खाता है, उनको घुमा के पिज्जे ही निकल ले खिलाता, उनके साथ बैठ के। वहां पे तो आपकी मजबूरी है, ऑफिस नहीं होता जी पिज्जरिया, जहाँ पे आप पिज्जा खाते हो, जहाँ पे आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, वहां पे कौन सा स्पेशल आपके लिए ऑफिस बनाया होगा कि आप वहां से अलग खाओगे? मैंने इनके साथ नहीं खाना क्योंकि ये तो हमारी चर्च के मेंबर है, ये तो हमारी चर्च की टीम है, हमारे लिए अलग से ऑफिस बनाओ, हमारे अलग से। ना 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 ना, वहां पे आपकी मजबूरी है जी, इसलिए आप उनके साथ बैठ के खाते हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके साथ बने रहें और आपकी आंखें अच्छे से खोलें आज। हालेलुया। हम कैसी चाल चलते हैं इस पे डिपेंडेड है कि हम पिता को खुश कर पाते हैं जब उसकी आंखों में आंसू ला देते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके नगर में आकर, निकट आकर, आपके पास आकर, आपके पास खड़े होकर भी रोते हैं कि देख मेरा बच्चा कैसे नाटक कर रहा है। चाहे को दास के पास भी खड़े होकर रोते हैं कि इसको इतनी भी समझ नहीं, इतनी भी अकल नहीं है कि जो पावर इसके अंदर से काम कर रही है, इसके एटीट्यूड के साथ मैं काम नहीं कर सकता। कहता तेरी हाँ की हाँ, तेरी ना की ना हो। हालेलुया। जब मन मर्जी करनी थी तो पहले कर ली, जब परमेश्वर में आना था उससे पहले मन मर्जी खूब कर ली। अब जब हम आ गए और खुद को दास और दासी बना लिया है, फिर तो कुछ भी रह नहीं जाता, फिर नहीं कुछ रहे। वो कहता मैं पिता में, पिता मुझ में और ये मुझ में, हम में होंगे और हम इनमें होंगे। आप में है वो आप में से नजर आते हैं। आप खुद जरूर कहते हो अरे मैं, अरे मैं, अरे मैं, फिर तो मैं आ गई आप में, पिता तो रह नहीं गया। पिता कहता है आओ हम, उसने ये नहीं कहा आओ मैं बनाता हूँ, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में, वो हम कहते हैं, मैं नहीं कहती। मैं कहने का जब उन्होंने बोला कि मैं हूं सो हूं, वो वही अधिकार रखते हैं, वही राइट रखते हैं, तो भी उन्होंने उनको कितनी रिस्पेक्ट दी है पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु को। तो आप तो अकेले होकर मैं करते चले जा रहे हो। वो एक परमेश्वर है, वो एक अल्लाह भी काम करता, एक साथ काम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए पापा का समय और पुत्र के समय को अलग मत करें। न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। हालेलुया।
परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मन की आंखों को खोलते हैं कि हमें पता चल जाए कि पिता के दिल में है क्या, किस मनसा से उसने इस वचन को रखा है सामने, किस मनसा से पिता ने, कब रोकर पिता ने ये आह भर कर ये वचन लिखा है। हालेलुया। ये पिता का दिल है, ये पिता का मन है, ये पिता के क्या बोलते हैं उसको, प्रेम है पिता का अपने बच्चों के प्रति कि मेरे बच्चे पढ़े इनको। जब कोई लेटर लिख देते हैं, अपन को पर्सनल डायरी लिख देते हैं, जब कोई रिलेटिव हमारा दुनिया से पलायन कर लेता है तो हम जब पढ़ते तो कैसे आंसू बहाते हैं। क्या आप पिता परमेश्वर के समय में घुसकर जब वो पिता अपना दिल आप पे उधेल रहा है, क्या आपकी आंखें नम होती हैं? हालेलुया। ये पिता का मन है जो आज आपके ऊपर पिता उंडेल रहा है, फिर भी आप नम नहीं होते हो, फिर भी आपकी आंखों से आंसू नहीं बहते हैं। वो बहा रहा है किसके लिए? आपके लिए। किसको देखकर? आपको देखकर। आपके मन फिर भी पत्थर के पत्थर है। हालेलुया। बंधुआ कर ली जाएंगी और मेरी आंखों में आंसुओं की धाराएं बहती रहेंगी। इसीलिए पिता परमेश्वर आपके सामने वचन लाया कि ऐसा मत करो। जिस चीज को मना किया है वो मत करो, जो करना है उसको ढूंढो। ढूंढो जब तक यहोवा मिल सकता, उसको खोजो, चखो ते जानो यहोवा कितना भला। तानू टेस्टमनी दे देती, इसका ये मतलब नहीं आप जेब में डाल के घूम रहे हो। आपको पिता ने उस टेस्टमनी के जरिए आपको वहां पे ला के रख दिया है कि आप उस दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके दोबारा से अदन की वाटिका में लौट आए। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रेरितों के काम 9:3 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए। ये आपको पता है शाऊल अब उसकी कलीसिया को सताता था। जब रियल जो वर्ड ऑफ गॉड दिया जाता था तो वो उनको वहां से मारता पीटता था। इवन तो जब स्टीफनुस को मारा गया पथराव करके, जो उनके कपड़े थे इसके पांव के निकट रखे थे, ये वहां पे मौजूद था और ये भी उनके साथ सहमत था कि स्टीफनुस को पथराव करके मार दिया जाए। तब परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वे भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ। हालेलुया। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आज भी पिता आपसे बात कर रहा है कि अपने पाप में, अपने एटीट्यूड में, अपने ही अखड़ में आप मुझे सताते हो। आप अपनी बुराइयों से पीछे ना हटकर, आप अपनी जिद में अड़े रहकर, आप अपने स्वभाव में बने रहकर पिता परमेश्वर को सताते हो। जहाँ पे शाऊल है आप अपना नाम लिख के देखें, यहाँ पे रख के देखें। पिता आपसे बात कर रहा है। आप सताते हो पिता को। और हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। कलीसिया को नहीं, यीशु को सताता है। जबकि वो पीटता किसको था, जबकि वो मारता किसको था, जबकि वो सताता किसको था। आज भी दास दासी जब एक उसके बच्चे को वो वचन जो पिता की ओर से भेजा जाता है, वो प्रकाशन जो पिता की ओर से उस बच्चे की जिंदगी को एक टर्निंग पॉइंट देना रहता है, जो वो बच्चा सिधर के पिता के रास्ते पे चलने वाला होता नहीं देता, तो पिता उस दास उस दासी से पूछता है,
हे जिसका भी जो नाम है, तू मुझको क्यों सताता है? आप उसके बच्चों को भटका भटका के रस्तों से कहीं और ही लेके जा रही हो। यंग यूथ मीटिंग करके क्या कर लोगे? आपने अपने वश में करने हैं यंग, आपने पिता के वश में नहीं करने हैं। हालेलुया। आप पिता को सताते हो। आपसे आज पिता बात कर रहा है। हालेलुया। क्यों इतना रुलाते हो आप पिता को? आपको बिल्कुल भी डर भय नहीं रह गया, क्योंकि आपने कहीं और से दिलेरी ले ली है। पिता दिलेरी का आत्मा देता, जैसे पौलुस जी कहते हैं कि वो हमें निडर का डर वाला नहीं, निडरी का आत्मा देता है। क्या चीज के लिए? उनको रौंदने के लिए नहीं, बोल्डनेस से भरकर डू दिस डू नॉट दिस कहने के लिए। ये करना है तो करना है, ये नहीं करना तो नहीं करना, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। अपनी चर्चों में है किसी में हिम्मत बोलने की? ये कौन सा दिलेरी का आत्मा लेके घूम रहे हो जी? आप जितना मर्जी अपनी चर्च में इधर माइक इधर माइक इधर माइक इधर माइक इधर माइक लगा के गला फाड़ के बोलो, पिता को कुछ लेना देना नहीं। आपकी आवाज ऊपर नहीं, नरक में जा रही है। हालेलुया। जो झूठ का प्रचार करते हैं, जो एटीट्यूड में प्रचार करते हैं, जो अपनी ढा में जलन रखने वाले प्रचार कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रही हूं। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। तू मुझे क्यों सताता है? परंतु जब अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अबाक रह गए, मतलब दंग रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। और आगे परमेश्वर का दर्शन हनन्याह नामक एक चेला था, जिसको आता है वो दमिश्क में है। और क्या अच्छी बात परमेश्वर ने यहाँ पे कही। जो रियल रिपेंट करते हैं उनके लिए परमेश्वर आज, जिनके ऊपर परमेश्वर का बड़ा हाथ है, क्या बात करते हैं। देखो कहते हैं दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हे हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, रिपेंट कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते अपने ऊपर हाथ रखते। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है कि वो तेरा नाम लेते हैं, उनसे सबको बांध रहे थे। ओके, आगे है ना, पर दस्तियां बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये रहा। वो कहता है कि वो तो सताता है पिता परमेश्वर, मैंने सुना है। उसने लेटर लिया हुआ है कि सबको सताए और पकड़ के जेलों में डाल दे, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए क्या चुना गया है। हेलो, आपकी बाइबल में भी सेम लिखा होगा। क्या चुना गया? कौन? पौलुस जी। हालेलुया। क्या चुने गए हैं? वो, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजा और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। सताने वाला उसका चुना हुआ पात्र। हालेलुया। जब रियल रिपेंट होती है बहुत कुछ होता है। अब तो दास दासियां तो नाटक कर रहे हैं, नाटक। वो अपने एटीट्यूड से परमेश्वर के नेचर में आया, उसका स्वभाव ले लिया। हम
पिता परमेश्वर में होकर दूसरे का एटीट्यूड लेकर दुष्ट आत्माओं की शिक्षा का प्रचार पुलपट जिसको आप बोलते हो वहां से कर रहे हैं। हालेलुया। आपको संभल के, आपको अपने आप आपका चिंतन मनन करने की जरूरत है। आपको एकांत में बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ आपकी चर्च में चल क्या रहा है इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप पिता की आंखों में आंसू ला रहे हो, आप सता रहे हो पिता को, क्योंकि आप अपने एटीट्यूड में तो हो ही हो, आप उन बच्चों को नरक की कोर बना रहे हो जिसकी बात पिता परमेश्वर ने कहा यहाँ पे अपने पुत्र के जरिए के कि तू मुझे क्यों सताता है, क्योंकि कलीसिया को सता रहा। आप कौन सा कम हो। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट शामुएल आपको बहुत से रेफरेंस इसलिए दिए जाते हैं कि आप समझे ना कि एक दो दे के चलो जी गल कर देंगे। एक सब चर्चों में एक दो ही दिए जाते हैं, वो भी तोड़ मरोड़ के करते हैं। वो हम ऐसे नहीं है, हमें पिता ने दिया, हम आपको दे रहे हैं। हालेलुया। फर्स्ट शामुएल 16 का 14 में आपके लिए पढ़ती हूँ। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। अब कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें पता कितना बड़ा भेद छुपा हुआ है। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। क्यों उठा, क्यों उठा लिया? पिता परमेश्वर ने अपने आत्मा को शाऊल पे से क्यों वापस ले लिया? आपको पता, उसमें जेलसी आ गई थी दाऊद के पास। हालेलुया। उसको जेलसी आ गई थी और एक जगह लिखा बल से उतरता था उसके ऊपर दुष्ट आत्मा। हालेलुया। कि आपके ऊपर जब पिता परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, आपने शाऊल का नेचर वो वाला जो उसमें नहीं होना चाहिए था आपने अपना लिया, क्या आपके ऊपर अभी भी आत्मा बना हुआ है या उठा लिया गया है? हालेलुया। अगर पिता का आत्मा आपके ऊपर नहीं है तो कोई तो होगा, फिर तो कोई तो होगा जो आपको अपने एटीट्यूड में बढ़ा रहा है आगे। और उस एटीट्यूड में अगर आप बढ़ रहे हो ना तो आप नरक की ओर हो रहे हो। तो पिता के आंखों में आप आंसू ला रहे हो और दो धाराएं बहती रहेंगी आंसू की। और हम इतने क्या बोलते हैं, हम इस लायक नहीं है कि पिता की आंखों में आंसू ला सके। पिता हमसे प्रेम करे, पिता से हम इनाम पाए। वो इतना सताने वाला सिधर गया, हाँ, मार डालता था वो लोगों को। अब पिता परमेश्वर ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। पहले तो चाकू मार के, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो चाकू मार के मारता तो हत्यारा गिना जाता। अब पिता परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो अपने भाई से वैर रखता है वे उसका हत्यारा है और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। सीधा गल खत्म। तो एक पास्टर दूसरे पास्टर से जेलसी कर रहा है, एक पास्टरनी दूसरी पास्टरनी से जेलसी कर रही है। हाँ, तो क्या है वे हत्यारे? इसका ये मतलब नहीं भाई भाई का है तो भैन जी पीछे रह गई है। नफरत ते नफरत है, ढा ते ढा है, जलन ते जलन है, वैर ते वैर है। वो चर्च नहीं आना, उस चर्च के मेंबर को खून नहीं करना। क्या है ये? ढा है, जलन है। और आप बैरी हो और आप हत्यारे हो और आप में अनंत जीवन नहीं है, तो आपकी कलीसिया में कहां से आ जाएगा? हेलो, आपकी कलीसिया में कहां से आ जाएगा? और आपको देखने के लिए जब पिता परमेश्वर आपकी चर्चों में आते हैं तो कहते हैं तू मुझे क्यों सताता है? तो रोता है वो। आप वचन को अच्छे से समझते ही नहीं है, आपने समझना नहीं है। आपको क्या समझना? आपको ये समझ में आता है, आपको पैसा समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता आपको। पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि फ्री दिया है, फ्री दो। जिसके पास 2 कुर्ते हैं, किसी के पास नहीं, उसको अपना एक कुर्ता दे दो। अपने पास कुछ मत लेके जाओ। जिन कपड़ों में गए उन कपड़ों में जाओ। आप जिस घर में ठहरो उसमें पहले एंट्री करते सारी उस घर के लिए कुशल क्षेम मांगो,
धन्यवाद करो पिता परमेश्वर, उस घर के लिए बरकत मांगो। आप तो किसी और ही मनसा से जाते हो, आपके दिल में कुछ और रहता है, प्रार्थना जरूर करते हो, आप जानते हो भले बाती। हालेलुया। आपकी चर्चें ही ऐसे चल रही हैं। पिता परमेश्वर ने कहा है कि आप 10वां हिस्सा करते चलो। वो अपनी मर्जी के अनुसार कहता, हर देने वाला हर्ष से बोए। आप मजबूर कर देते हो पर्सन को। हालेलुया। और दुआ करते जिन्होंने नहीं बोया, पिता परमेश्वर उनको देना ताकि वो बो सके। लीजिए। हालेलुया। बुद्धि मांगे पिता से, बुद्धि होगी, पढ़ोगे अच्छे से, अकल देगा खुदा आपको, तो आप डरोगे। अकल ही नहीं है, दुष्ट की अकल से काम चलाओगे तो वो डर नहीं देता आपको। फिर पिता का डर, वो अपना डर रखता है आपके ऊपर। हालेलुया। तो जो आत्मा हमारे ऊपर पिता परमेश्वर ने उंडेला होता, अपना लहू लगाया होता है ना, जब हम किसी ऐसे एटीट्यूड में, जेलस में आ जाते हैं, तो वो आत्मा हमसे उठा लिया जाता है। हम घबराते जितना मर्जी रहे, हाथ हमारे कांपते रहे, हम आगे ऐसे शो करेंगे, हम नहीं डरते किसी से। आप डरते नहीं पिता परमेश्वर से, उससे हमें ऑलवेज डरना है, जिसका नाम यहोवा है, उससे डरना है। हालेलुया। और जब हम डरेंगे तो उसके हर एक वचन पे हमारा जो चित्त है लगा हुआ होगा। सिर्फ 10वें हिस्से पर नहीं, सिर्फ स्पेशल सीड पर नहीं, स्पेशल ऑफरिंग पर नहीं, हर वचन पे हमारा जो मन है डरेगा और थरथराएगा। सिर्फ यही प्रचार ना करते रहे, अरे मैंने कलीसिया को ये तो बताया नहीं, पिता के भवन में बीजो, और कुछ बताए ना बताए। हाँ, ड्यूटी देते हो, अगर आपको पता चल जाता है फलां बंदा, फलां सिस्टर जो है पाप में गिरी हुई है, आती गर्लफ्रेंड को देखने है, वो आता है गर्लफ्रेंड को देखने, आती ही बॉयफ्रेंड को देखने, तो क्यों नहीं डांट के उनकी ड्यूटियों से आप उनको निकाल देते? क्यों वो वहीं पे है? हालेलुया। और कुछ बहन जी तो ऐसी हैं, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और सुने, मैं चाहती हूँ कि सुने और कान खोल के सुने। इतने ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के दीदी जी आप 20 साल के, 25 साल के, 18 साल के बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करती हैं। आपके अंडर गारमेंट्स तक दिख रहे होते हैं, और लड़कों का ध्यान आपके प्राइवेट जो आपके होते हैं वहां पे जाता है। फिर आपकी अंडरवेयर तक दिख रही होती है, इतने ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने होते हैं आपने। आप खुदा के भवन में खुदा से मिलने आते हो, आप अपनी मशहूरी करने आते हो, आपके अंडर गारमेंट तक नजर आते हैं, और पिता आपको ढकने के लिए आपको वो दिया हुआ है, आपको शरीर ढांपने के लिए आपको कपड़ा दिया हुआ है। आपसे अच्छे से कपड़ा नहीं दिया जाता। आपके दास, आपकी दासी आप पे ले हैंड करते हैं, आपको अपनी चुन्नी की जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं प्रचार किया जाता कि आप सेफ्टी पेन लगा के रखें, कि जब आप उछलो ना आपको ज्यादा पता नहीं दुष्ट का आत्मा जब आपको लिली लिली कराता है, आपकी चुन्नी ना गिरे, और आपकी जो ब्रेस्ट है वो इतने उछाले मारती, सबका ध्यान आपकी ओर हो जाता है, आप पाप में गिरा रहे हो लोगों को। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर क्या देख नहीं रहा है कि क्या चल रहा है चर्चों में? बाहर आप बता दो ब्लू फिल्म नहीं देखनी, और आपकी चर्चों में ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के आ रही हैं लेडीज। उनको बाहर देखने की क्या जरूरत है? लाइव देख रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको उनके पैसों से मतलब है। गर्मी लग रही है, ज्यादा गर्मी लगी तो खुला कपड़ा पहन ले, बिल्कुल लाइट चिपका हुआ कपड़ा पहनेंगी। मैंने खुद देखा है चर्चों में। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन के बहन जियां आती है ना दीदी जी, और उनकी ब्रा दिख रही होती है, उनकी ब्रेस्ट दिख रही होती है, उनकी अंडरवेयर दिख रही होती है, कहने दीजिए आज मुझे, उनके ऊपर से शाऊल की तरह जो पवित्र आत्मा है पिता, और उनकी ड्यूटी लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, निकाले जरा मेरे साथ इब्रानी
इब्रानी 5 का मैं आपके लिए 7-8 में पढ़ती हूँ। हालेलुया। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। और भक्ति के कारण, किस चीज के कारण? भक्ति के कारण, उसका पुत्र होने के कारण नहीं, उसकी भक्ति इतनी थी कि वो पुत्र के ओहदे को बरकरार रख पाया। हालेलुया। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी लीजिए उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। और हमें तो जी ऑफिस में लाके दो खाना। हालेलुया। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों, जो पिता परमेश्वर की आज्ञा है, पुत्र की आज्ञा मानेगा। वो कहता मैं खत्म नहीं करने आया, मैं उसको सेट करके रखने आया आपके सामने। कुछ भी खत्म नहीं किया प्रभु यीशु मसीह ने, सिवाय इसके कि जो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, आज्ञाओं को मानेगा, वो इंटरनल लाइफ पा सकता है। वो मृत्यु पर भी जब मानोगे तब ना। हालेलुया। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। ये पुत्र है, आंसू बहा रहा है, किसके लिए? वो हमारे लिए के मैं उसने जो प्याला पीना था उसको उसकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। हालेलुया। आप क्या रोकते हो कि पिता हम पर वो फला चीज हैवी ना हो जाए, फला चीज हम पे हैवी ना हो जाए? आप रोते हो? हालेलुया। आप कलीसिया में कोई और भेद धारण किए होते हो, आप कलीसिया से बाहर कुछ और भेद धारण किए होते हो। आप कलीसिया के सामने सर ढांकते हो और बड़ा दासी की गल कर रही है। मैं दासी की बात बता रही हूँ आज। मैं एक दासी की बात नहीं करी, सब दासियों की बात करी। जब बाहर निकलते हैं, चलो जहाँ पे हम जो फॉरेन के हैं तो सर में, अब बाहर जाते हैं तो अगर वो जीन्स पहनती हैं तो उन्हें सर पे चुन्नी नहीं लेनी रहती, क्योंकि सूट के साथ चुन्नी की मैचिंग है। लेकिन कम से कम अपना टॉप तो नीचा डाल सकती थोड़ा। दासी की बात कर रही हूं मैं, यंग बेटियों की बात नहीं कर रही। आपका इतना ट्रांसपेरेंट, कई बार आपने लेगिंग बोलते हैं जिनको, पाए डाली रहती है, आपकी सामने की शेप पीछे की शेप दोनों दिखती होती हैं। क्या आप पिता की आंखों में आंसू नहीं ला रही और खुद को दासी कहलाती हैं? आपका टॉप नीचा होना चाहिए। आपको देखकर बेटियां सीखेंगी। आप बच्चियों के लिए आप एक मिसाल होनी चाहिए। और खुदा का ओहदा चाहती हो आप, और आप कपड़े ऐसे पहनती हो कि फिर पता बच्चे क्या कहते, लो असी वेख्या सी पास्टर नीनू होने इन्ना उच्चा टॉप पाया सी। हालेलुया। इस दुनिया का फैशन मार लोगे और आगे जाके पता चलेगा। हम इस संसार में हैं, इस संसार के नहीं है। हालेलुया। मैं यंग बेटियों की बात नहीं कर रही, मैं दासियों की बात कर रही। बाहर जाते हो तो टॉप आपका इतना ऊंचा होता है, कभी ध्यान दिया है आपने? कभी शीशे में खड़े होकर ना, बड़ा शीशा था अलमारी में, उसमें देखे कि आपको अपने आप शर्म आती है कि नहीं आती? आके सामने देखते हो जब आप इतनी टाइट लेगिंग पहनी होती हो। मेरे को कोई शर्म नहीं बोलने में। और जब आप चलती हो ना तो आपने ऐसा बताना होता है कि मैंने देखो अपने आप को कितना मेंटेन कर रखा है, मेरी कितनी फिटिंग अच्छी है। आप चलती भी ऐसी हो कि आपकी चाल की ओर देखते हैं बहुत से लोग। आपने इतना ज्यादा अपने आप को खतरनाक जोन में डाल रखा है पास्टर जी, दासी जी, ऊंचे ऊंचे टॉप डालने वाली हो और खुदा की दासी कहलाती हो आप। एक दिन में आपने लॉन्ग ड्रेस डाल लिया ना, तो बाद में पूरा हफ्ता आप अपनी मर्जी के डालते हो। हालेलुया। तो आप खुदा को क्या कुछ दिखाई नहीं देता?
बहुत सी दासियों को मैंने देखे ऊंचे ऊंचे टॉप डाले हुए और अच्छे भी नहीं लगते। हर वक्त वो कहता तू अकेला पहचाना जाता है, तो अकेला होता है। तो कलीसिया में तो नाटक कर लेते हो आप, आगे पीछे डरे खुदा से। इस बात पे पिता परमेश्वर कहता देख मेरी बेटी कितना नाटक करी, क्या मैं इसको देख नहीं रहा इस वक्त? किसको उल्लू बना रहे हो? और वो हंस रहा दूसरा, पिता है बेटी तो मेरी है, नाम ही सिर्फ इसने चर्च का लगा रखा, अपना आगे दासी लगा दिया, इसमें कौन सी बड़ी गल है? हालेलुया। हमें पिता पर, आपने कभी फिल्म देखी है प्रभु यीशु मसीह की बनी हुई है? कितने लॉन्ग लॉन्ग उन्होंने डाले होते हैं। आप संडे के तो ऊपर है, गिट्टा भी नहीं दिखना चाहिए आपका, वो एंकल बोलते क्या उसको, वो भी नहीं दिखाई देता। और मंडे को देख लो आपकी मार्केट में, हाय 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 हाय, टॉप आपने इतना सा डाला होता है, और जीन आपने ऊंची वाली हो यहाँ तक आई होती वो डाला होता है, और इतनी टाइट, ये पीछे वाला पार्ट भी आप कल्ला कल्ला गिन सकते हो, आगे की शेप भी दिखती होती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी दासियों, शर्म आनी चाहिए ऐसी दासियों को। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। आज भी समय पिता परमेश्वर से आपको कुछ मिल रहा है तो इसे पिता परमेश्वर का अनुग्रह समझकर आप रिपेंट करें। हालेलुया। मैं तो कहती हूँ जो वो बनाते हैं ना शॉर्ट, ये वाला वीडियो जरूर बनाए। जो दासियां छोटे छोटे टॉप पहनती हैं वो खुदा की दासियां कहलाती हैं, ये जरूर डाले शॉर्ट बना के, दासियों को भी अकल आए। अपने आप खुद इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई हो तो आपकी जो चर्च में बेटियां आती है तो क्या शिक्षा दोगी आप उनको? तो प्रभु की जो दी हुई इंस्ट्रक्शन है उनको जो फॉलो करता है और पूरी आज्ञाएं जो मानता है, वे जैसे सिद्ध बना है वैसे वे सिद्ध बन सकते हैं। उसने रो रो कर दुआएं की, आंसू बहा बहा कर दुआएं की, प्रार्थनाएं दुआएं की, उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी है। जबकि वो पुत्र होने के लिखा हुआ है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आप तो पास्टर बन के बस महान हो गए, वो पुत्र बनकर नहीं इतना एटीट्यूड रखा जितना आप दास दासी बन के रख रहे हो। हालेलुया। समझने वाला समझे आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, और देखने वाले और चर्चों में जाने वाले भी समझे पिता परमेश्वर का वचन आज आपसे बात क्या कर रहा है। आज मैंने समय को बिल्कुल नहीं ताका, अब ध्यान गया मेरा समय के ऊपर कि क्या समय हुआ है। और कोई ना कोई तो है दासी बैठी सामने ऊंचा टॉप डालने वाली जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। चलो, आंसू बहाता है पिता परमेश्वर के, ये नाटक कर रही है, संडे के संडे इतना बड़ा चोला डाल लेती है और अदर डे इतना छोटा टॉप डाल के घूमती है, ये मेरी दासी है। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, निकाले विलाप गीत, सोंदी को बताना पड़ेगा, हिजकियल के पीछे है जी सोंदी साहब। ओके, विलाप गीत उसका 4 का मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद दुआ में चलेंगे। हालेलुया, ये एंड है, इसके आगे पता नहीं पिता परमेश्वर आपको कैसे समझाए, मैंने तो समझ नहीं आती, लेकिन पिता परमेश्वर हर बार जब कुछ लाते हैं पहले से ज्यादा भरा हुआ होता है, पहले से ज्यादा उसमें सोर्स होता है, पहले से ज्यादा उसमें मिठास होती है, पहले से ज्यादा उसमें ताड़ना होती है। ये ऐसा समंदर है, जितना गहरा जाएंगे उतना ही ज्यादा गहरा कुछ ना कुछ बाहर निकाल के लाएंगे, कोई भी खाली नहीं आ सकता। हालेलुया। तो पढ़ते हैं 4 का 12, पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। हालेलुया। ये किसके कारण हुआ है? ये उसके भविष्यवक्ताओं के पापों और उसके जाजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है। पिता परमेश्वर का वचन कहता है
किसके कारण हुआ दास जी दासी जी? यह आपके पापों के कारण हुआ है कि दुष्ट आज आपकी चर्चों में घुस गया है, दुष्ट आज आपकी आने वाली कलीसिया के बच्चे बच्चे में घुस के बैठा है, वो उन पे प्रभुता कर रहा है, वो आप पे प्रभुता कर रहा है। और पिता परमेश्वर आंसू बहा रहे हैं। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी, पिता परमेश्वर का वचन कह रहा है। किसने हिम्मत दिलाई है? आपके किए हुए पापों ने। आप जो नाटक कर रहे हो, आपके नाटकों ने। फिर से पढ़ती हूं आपके लिए। पृथ्वी का कोई राजा या जगत का कोई निवासी इसकी कभी प्रतीति ना कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। ये उसके विश्वक्ताओं के पापों और उनके जाजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। जो पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उनसे नफरत करते हो, ढा रखते हो, जलन करते हो, वैर रखते हो और उनकी हत्या कर देते हो। ये इसी वजह से हुआ है। आज ये पिता के समय की बात हमने निकाली है, पिता का समय था जब, लेकिन आज पिता परमेश्वर का वचन मैं पहले ही आपको बताई हूँ, जो अपने भाई से वैर रखता है वो उसका हत्यारा है। एक जाजक अगर दूसरे जाजक से, एक दासी दूसरी दासी से अगर वैर रखती है तो वो उसकी हत्यारन है। तो उसी के इस पाप की वजह से आपकी चर्चों में दुष्ट घुस आया है। साफ साफ पिता परमेश्वर आपसे बात करता है। आपने परमिशन दी है उसको। आपने पिता परमेश्वर के बच्चों की रूहों का सौदा किया है, क्योंकि आप पिता से नहीं किसी और से डरते। आप कलीसिया से डरते हो कि 4 मेंबर चले जाएंगे अगर इनको डांट दिया, 6 मेंबर चले जाएंगे इनको अगर डांट दिया। आपको उनका हिसाब देना पड़ेगा जो एक धर्मी जा रहा है आपकी चर्च से। आप उसके हत्यारे हो। आपको पिता परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं। आप नाम के लिए, बिजनेस करने के लिए आपने चर्चे खोल रखी है। बस इसके आगे मेरे बेहिम्मत नहीं, मैं आपको कुछ और समझाऊंगा, क्योंकि मेरा मन व्याकुल हो गया, क्योंकि मेरा मन रो रहा है कि पिता परमेश्वर का वचन खुल खुल के आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। आपको पिता समय दे रहे हैं, आपको पिता बता रहे हैं, बेटा आज भी समय है, संभल जा। और चर्चों में बैठने वालों को भी पिता परमेश्वर कुछ कह रहे हैं कि आप भी छूट सकते हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। प्रार्थना करते हैं। जो रिपेंट करना चाहता है वो अपने घुटनों पे आ सकता है, लेकिन याद रखे बाद में पाप में ना पड़े। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन वचनों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर इन अनमोल वचनों के लिए तेरे राजा। पिता परमेश्वर हमें क्षमा कर दीजिए राजा, कभी हमने आपका दिल तोड़ा हो मेरे परमेश्वर, कभी हमने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो राजा। पिता तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं हो मेरे राजा। पिता आज अपने जाना है मेरे पिता परमेश्वर कि आपका मन पिता कैसे दुखी होता है राजा, जब हम आपके दिए हुए राजा इन वचनों पे अपना मन नहीं लगाते राजा, तो दुष्ट हम पे कब्जा कर लेता है। मेरे राजा आपकी भेड़ें बंधुआई में चली जाती है राजा। हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सामने रखी मेरे राजा, जो हम पे डिपेंडेड है कि हम दुष्ट के नेचर को लेते हैं जो हमें मौत की ओर ले जाता है, जो आपके प्रेम को, आपके आनंद शांति, आपके दिए हुए सब फलों को और राजा उसे लेकर हम अनंत जीवन की ओर बढ़ते हैं राजा। ये हम पे डिपेंडेड है मेरे पिता परमेश्वर। हम इस देह से मेरे पिता परमेश्वर
दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। पिता अपना बड़ा और सीधा हुआ हाथ हम पर बढ़ाए मेरे राजा, हम पे कृपा करे मेरे परमेश्वर। हो राजा, हम पे अपना कब्जा कर लीजिए। जो भी मेरे पिता परमेश्वर अपने मन से रियल रिपेंट कर रहा है राजा, अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। राजा, उन्हें वहां से निकाल लाए मेरे पिता परमेश्वर। ये दुष्ट के कब्जे से मेरे पिता परमेश्वर, तेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि जो रियल रिपेंट कर रहे हैं कि खींच के न ला सके। पिता अनुग्रह कीजिए राजा, इन पे अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। हो मेरे परमेश्वर, तू दयालु है, कृपा करने वाला पिता। हो मेरे राजा, तो अपना वचन भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज तेरा वचन मेरे राजा इनके घरों में आया है, इनके जहनों में आया है। पिता इन्हें छुड़ा ले वहां से जहां से ये छूट नहीं रहे राजा। तेरा वचन इन्हें चंगा करे मेरे पिता परमेश्वर। तेरे लहू से ये ढप जाए मेरे राजा। हो राजा, जय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे दास और दासियों पे तेरा बड़ा हाथ आए। हो मेरे परमेश्वर, इन्हें तूने आज सुधि दिलाई है मेरे परमेश्वर। राजा, जे भी रिपेंट करने पाए मेरे परमेश्वर, कहीं जेली के बच्चों की तरह मेरे पिता परमेश्वर इस कदर पाप में ना भर जाए कि आप नहीं चाहो कि ये रिपेंट करे मेरे पिता परमेश्वर। इससे पहले इन्हें लौटाला अपने मेरे राजा, लौटाला राजा, जो तेरे बच्चे हैं मेरे परमेश्वर। इनको इनके एटीट्यूड से बाहर निकाल मेरे परमेश्वर। ये तेरे बच्चों को क्यों भटकाए मेरे राजा, इनकी सुधि ले मेरे परमेश्वर, इनकी सुधि ले मेरे राजा। हो मेरे परमेश्वर, इच्छा हमारी नहीं मेरे राजा, आपकी पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। राजा, हम सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, आपको देते हैं मेरे राजा। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। हो महान परमेश्वर, हो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हो जिसका सिंहासन स्वर्ग में है और धरती जिसके पांव रखने की चौकी है। डरते और कांपते हुए मेरे परमेश्वर, थरथराते हुए राजा आपके सन्मुख आते हैं राजा। दया कर अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दया कर राजा, दया कर मेरे परमेश्वर। ओ यस फादर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे अब तक संभाल के रखा मेरे परमेश्वर पूरा समय मेरे राजा। आने वाला अपने बच्चों का, अपनी प्रजा, अपने निज भाग का मेरे पिता परमेश्वर, अपनी दुल्हन का अपने हाथों में ले लीजिए मेरे राजा। आपका परम प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर इनकी अगुवाई करे। आपका वचन इनको ज्योति की मानिक मेरे पिता परमेश्वर रास्ता दिखाए मेरे परमेश्वर। राजा, अंधियारे में से ज्योति चमके। पिता, आपका वचन ज्योति का काम करे मेरे परमेश्वर। वो ज्योति इनके घरों में आए, वो ज्योति इनके घरानों में आए, वो ज्योति इनके परिवार में आए, वो ज्योति इनके बिजनेस में आए, वो ज्योति इनके बच्चों में आए, इनके करैक्टर में आए मेरे राजा। आपका धन्यवाद करते हैं, इनका बल और इनका जोर बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। हो यस फादर, इच्छा हमारी नहीं आपकी पूरी हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा समय मेरे पिता परमेश्वर आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।